हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है। तो हमारे पास विकल्प हैं कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पादपों में खनिज पोषण। यह प्रश्न जो है यह पादपों में खनिज पोषण से संबंधित है। पादप अपने पोषण के लिए खनिज तत्वों को मृदा से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पादप खनिज तत्वों को मृदा मृदा से मृदा से मुख्यतः आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं। तो ये अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं हम जान लेते हैं। पादप के लिए अनिवार्य पोषक तत्व जो है या इन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं, ये कुल 17 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया है। इन्हें इनकी मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं वृहत पोषक तत्व, यहाँ हम लिखेंगे तत्व, और दूसरे होते हैं लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। इन कुल 17 आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर। तो वृहत पोषक तत्व जो है, जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट है कि ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृहत पोषक तत्व ये 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम में पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पादप का 1 ग्राम शुष्क भार जो है उसमें इनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम होती है। और लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये 1 मिलीग्राम से भी कम पाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनकी मात्रा होती है 1 मिलीग्राम से कम प्रति ग्राम शुष्क भार। प्रति ग्राम शुष्क भार में ये 1 मिलीग्राम से कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो हम इनके उदाहरण लिख लेते हैं। हमारे पास जो वृहत पोषक तत्व हैं ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये हैं सारे के सारे वृहत पोषक तत्व। कुल 9 प्रकार के वृहत पोषक तत्व हैं जैसा कि हमारे सामने है, और कुल 8 प्रकार के हमारे पास होते हैं लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे उदाहरण के तौर पर आयरन या लोह तत्व इसे कहते हैं, फिर बोरोन और मैग्नीज, कॉपर। इनके अलावा जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन तथा निकेल जो है ये कुल 8 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये है कुल 8 पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है। लघु पोषक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो कैल्शियम दिया गया है पहले विकल्प के रूप में। कैल्शियम ये गुरु या प्रधान या फिर हम कह सकते हैं वृहत पोषक तत्व होता है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा, क्योंकि यह होता है वृहत पोषक तत्व। तो पहला विकल्प गलत होता है हमारा। दूसरा विकल्प है मैग्नीज। हमारा जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। मैग्नीज एक लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है। तो मैग्नीज जो है ये लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सी दिया गया है मैग्नीशियम भी वृहत पोषक तत्व है, तो हमारा सी विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी एक हमारा वृहत पोषक तत्व है, तो डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।